दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आपको भी जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों 2025 में कैसे आप जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे, ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप पोर्टल पे ही देख सकते हैं कि कुछ आपको स्टेट दिए जाते हैं, इन सभी स्टेट में ये पोर्टल अवेलेबल है। आप इन स्टेट के अंतर्गत आते हैं तब आप इस पोर्टल पर वर्क कर सकते हैं। ऊपर ही आपको लॉगिन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, कर्सर के माध्यम से देखेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ही जनरल पब्लिक का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आप जनरल पब्लिक लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप नए यूजर हैं, फिर आपको साइन अप करना होगा। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं आपको साइन अप का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। दोस्तों कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे, साइन अप पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने यहाँ पर जर्नल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है। आपको 4 स्टेप में कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे, फिर अपने जेंडर का यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों याद है जो सूचना दाता है उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। जो सूचना देने वाला है कि किसकी डेथ हुई है, उनके आपके जैसे हस्बैंड है वो सूचना दाता हो सकते हैं, फीमेल है तो। अगर आपके पिता हैं तो आपका जो सन है वो आपका यहाँ पर सूचनादाता हो सकता है। तो दोस्तों दूसरा पेज यहाँ पर आ जाता है एड्रेस का। इन इंडिया कर लेते हैं, उसके बाद में स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में विलेज है या टाउन है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने विलेज का नेम एंटर करेंगे, यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना होता है। फिर पिन कोड एंटर कर लेना है, उसके बाद में बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लॉयल्टी और पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए मैं सारा कुछ कंप्लीट कर लिया हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट कर लेते हैं फिर आप अगले पेज पर पहुँच जाएँगे। यहाँ पर आधार एंड नेशनैलिटी आपको सिलेक्ट करनी होती है। तो सिंपली सबसे पहले आपको ऊपर ही आधार नंबर एंटर कर देना है, फिर नेशनैलिटी अपनी इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को एग्री कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। चौथे स्टेप में आप देख पाएँगे कि यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होता है और वेरीफाई कर लेना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। ओटीपी नहीं आता है तो कुछ ही मिनटों के बाद आप रीसेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा आ चुका है, वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई करते हैं आपके सामने ग्रीन कलर का ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तब अब आपको ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना होता है। तो सेम मोबाइल नंबर की तरह ही ओटीपी भेजकर आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। चाहे तो इस स्टेप को आप स्किप एंड रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में देख सकते हैं स्किप एंड रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इस पेज को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी एंटर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ईमेल भी वेरीफाई करना है। फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करके ईमेल पर ओटीपी ले लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर ओटीपी एंटर करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपका ईमेल आईडी भी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पाँचों स्टेप कंप्लीट हैं। नीचे रजिस्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, कर्सर के माध्यम से देखेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं अब आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ऊपर देख पाएंगे कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का पॉपअप भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करते हैं आपके नंबर पर एक ओटीपी यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना एंटर कर लेता हूँ और कैप्चा कोड एंटर करेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आप लॉगिन वाले पेज से लॉगिन हो पाएंगे। यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करते हैं आपके नंबर पर ओटीपी भेजा जा चुका है। अब आपके मेल पर भी ओटीपी यहाँ पर चला जाता है और आपके मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी आ जाता है। आप जो भी चाहें यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, दोनों सेम होता है। फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं अब आप पेज पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड दिखेगा, आप देख सकते हैं। एक सामान्य सार्वजनिक उपयोगकर्ता को कुल मिलाकर अधिकतम 4 इवेंट सबमिट करने की अनुमति यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप एक आईडी यहाँ पे बनाते हैं तब यहाँ पर 4 इवेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, चाहे वो बर्थ के हों या फिर डेथ के हों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डेथ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे, डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए ऊपर ही आपको यहाँ पर डेथ का एक लिंक मिलता है, कर्सर के माध्यम से देखेंगे, फिर ऊपर ही आपको रजिस्टर डेथ का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने यहाँ पर पेज रिफ्रेश होगा और डेथ रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको लीगल इन्फॉर्मेशन और स्टैटिस्टिकल जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एंटर करनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद में थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। अब आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पर आपको जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और जो सेकेंडरी लैंग्वेज है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। रिपोर्टिंग डेट आपको यहाँ पर एंटर कर दी गई है।
देख सकते हैं अब यहाँ पर मृतक की जानकारी एंटर करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मृत्यु की तिथि एंटर करेंगे, फिर कन्फर्म कर लेंगे और यहाँ पर समय भी है तो देंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं इसे। उसके बाद में जेंडर का सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, एज आपकी ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाती है। अब दोस्तों नीचे फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, उसके बाद में मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर हिंदी में ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों उसके बाद में नेम यहाँ पर कन्फर्म करेंगे, यानी कि जो मृतक के नाम की है वो पुष्टि करेंगे। तो इंग्लिश में एंटर कर लेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। आधार नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। माता की सूचना में यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर कर सकते हैं। हिंदी में ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में मोबाइल नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आधार नंबर वगैरह ये सारा कुछ ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर फादर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि पिता की सूचना। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको एंटर कर देना है। हिंदी में ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर आ जाता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर आप इसे चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस मिलेगा, वैवाहिक स्थिति। अगर आप मैरिड हैं, तो विवाहित वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं, तो अविवाहित वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैरिड यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, चलिए मैंने मैरिड सेलेक्ट कर लिया है, तब यहाँ पर पति की सूचना आपको देनी होती है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर कर देना है और डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करनी होती है। आधार नंबर चाहे तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, तब यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी, संपर्क विवरण। यहाँ पर सेम मोबाइल नंबर दे सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है। उसके बाद में आगे बढ़ जाएँगे, ईमेल आईडी ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, यानी कि मृत्यु के समय जो मृतक का पता है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। मृत्यु के समय का पता एंटर करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले भारत के अंदर है या भारत के बाहर है, तब आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। अगर आप भारत के अंदर है सिलेक्शन करते हैं तो स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे अपने। उसके बाद में अपने जिला का सिलेक्शन करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेने के बाद आप यहाँ पर जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्शन करेंगे, फिर ग्राम है या शहर है वो सिलेक्शन करेंगे, फिर अपने ग्राम का नाम सिलेक्शन कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर नाम अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी ग्राम का नेम है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में पिन कोड एंटर करेंगे, पिन कोड एंटर कर लेने के बाद यहाँ पर आप बिल्डिंग नेम, मोहल्ला, डाकघर ये सब चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी डिटेल फिल कर लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। परमानेंट एड्रेस आपका जो है, अगर मृतक का स्थायी पता सेम है तब आप यहाँ से यस कर सकते हैं, यानी कि जो मृत्यु के समय का पता है और जो मृतक का पता है अस्थायी पता वो भी सेम है तो यस करेंगे। फिर यहाँ पर मृत्यु का स्थान यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। अगर आपका यहाँ पर सेम एड्रेस नहीं है तब आप यहाँ से मृत्यु के स्थान का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि अस्पताल में मृत्यु हुई है या कोई अन्य स्थान है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तब आपकी सेम एड्रेस हो जाएगी, तो हाउस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी एड्रेस पर क्लिक करके आप पुराने एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मृतक के सेम एड्रेस है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में इकाई देख सकते हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन यूनिट है वो आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत डिलीवल से जा रहा है। जहाँ से भी आप अप्लाई करते हैं उसी यूनिट में जाएगा। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएँगे। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ग्राम या शहर जहाँ मृतक का निवास हो या फिर मृतक जहाँ समानता हो, क्योंकि मृत्यु की जगह भिन्न हो सकती है, वहाँ के पते की पुष्टि आवश्यक नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मृत्यु के समय आपका पता सेम है तो क्लिक कर लेंगे, फिर मृतक की जानकारी का धर्म और यहाँ पर जो आपका शैक्षिक स्तर है, व्यवसाय क्या है, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, यानी कि मृत्यु से पूर्व प्राप्त अगर कोई चिकित्सा का प्रकार है तब यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। अगर आपका नहीं है तो कोई चिकित्सीय देखभाल नहीं, यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से अगर आपने कोई चिकित्सा द्वारा यहाँ पर आप प्रकार है, उसके बाद में यहाँ पर प्रमाणित किया गया सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बीमारी का कोई कारण है तो यस कर सकते हैं। और अगर आप गुटखा, शराब या सब कुछ भी इसमें खाते-पीते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल रीड करेंगे। यस, नो में आपको सिलेक्शन कर लेना होता है। मैंने सारा कुछ यहाँ पर नो कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, 8 एमबी तक का अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ किसी भी फाइल में। एड्रेस प्रूफ सबसे पहले आपको यहाँ पर अपलोड करना है, तो आधार कार्ड का सिलेक्शन करेंगे और ब्राउज़ एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। फिर अपनी फाइल को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, उसके बाद में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आधार कार्ड अपलोड कर लेंगे,
उसके बाद में थोड़ा-सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर डेथ सपोर्टिंग फॉर्म आपको मिल जाता है। उसके ऊपर आपको मिलता है जो सपोर्टेड क्लेम फॉर्म है डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे और आपको अपने ग्राम पंचायत या फिर वार्ड से आपको बनवा लेना है डेथ सर्टिफिकेट का यहाँ पर ऐसे कुछ फॉर्मेट में और उसके बाद में अपलोड कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ग्राम प्रधान से वेरिफिकेशन करवा के अपलोड कर देते हैं, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, अब आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा यहाँ पर। ये लीगल इन्फॉर्मेशन का जो कन्फर्मेशन प्रीव्यू है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, नीचे आएँगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने दूसरा वाला प्रीव्यू आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों प्रीव्यू आपको अच्छे से क्रॉस चेक कर लेने हैं। फिर नीचे आएँगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट बताया जाएगा कि आपको प्रमाण पत्र का जो विकल्प है, वो कौन-सा विकल्प लेना चाहते हैं, यानी कि हिंदी या इंग्लिश, या फिर आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहे। फिर कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे और कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करते हैं तो ऊपर प्लीज़ अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर आता है। ये वाला पॉपअप आता है तो कुछ भी नहीं दिक्कत है, आपको सिंपली एक बार बैक करना है, फिर नीचे आना है सेव एंड ड्राफ्ट कर लेना है। इसे आप सेव कर लेंगे, जो भी आपने एप्लीकेशन फिल किया है। सेव कर लेने के बाद ऊपर आएँगे और आपको होम पेज पर आना है, तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर आईडी के ऊपर क्लिक करके तो अपडेट प्रोफाइल का एक लिंक मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। अपडेट प्रोफाइल पर जैसे ही आते हैं, फिर नीचे आना है, अपने ब्लेज का सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जो सूचना दाता है उन्हीं का सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। फिर यहाँ पर ब्राउज एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट आपको दिख जाता है कैसे अपलोड करना है, आप अपलोड कर सकते हैं। फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट कर लेते हैं सिग्नेचर अपलोड करके, यूजर प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं। अब दोबारा से बैक आएँगे होम पेज पर, फिर आप यहाँ पर डेथ पर क्लिक करेंगे, कर्सर के माध्यम से देखेंगे। फिर यहाँ पर आपको ड्राफ्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, आपके सामने जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों क्या करेंगे कि सिंपली एक्शन में आएँगे और यहाँ पर पेंसिल बनी हुई आ रही है आपके सामने, एप्लीकेशन फ्लो वगैरह भी देखने को मिल जाता है यहाँ से। सबसे पहले पेंसिल पर क्लिक करेंगे और आपकी सारी जानकारी यहाँ पर दिख जाएगी। तो दोस्तों आपको सारे स्टेप पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं आपने, अब आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में आना है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे और कंफर्म करेंगे। दोस्तों पहले कंफर्म करते थे, तब आपको सिग्नेचर अपलोड वाला पॉपअप देखने को मिलता था। जैसे ही सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, फिर यहाँ पर फाइनल जैसे ही कंफर्म करते हैं, अब आपका यहाँ पर सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप डेथ में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब ये आपके विभागीय में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जैसे ही आपका रिपोर्ट लग जाता है, यहाँ पर आप यहाँ पर जो सेल्फ रजिस्टर एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, एप्लीकेशन फ्लो भी देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग फॉर्म भी देख सकते हैं। यहीं से आपका सर्टिफिकेट जैसे ही जनरेट होता है, सर्टिफिकेट भी यहीं पर डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप चाहे तो डेथ का एप्लीकेशन फॉर्म भरें या फिर चाहे तो आप बर्थ का एप्लीकेशन फॉर्म सेम इसी प्रकार से भर सकते हैं। आशा करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार की इश्यू है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।